अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर में आज लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स का। तो पहला इसका प्रिपरेशन होगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब स्टूडेंट्स पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। ठीक, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड में ठीक ये जो HSO3 है, ये असल में H2SO4 का रिएक्शन बेंजीन के साथ होने से आता है। इसे स्टूडेंट्स इसी के अंदर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे रूम टेम्परेचर पर, तो इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इस रिएक्शन के नतीजे में स्टूडेंट्स ठीक इसमें ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बाकी SO3 के साथ सोडियम आकर, ये वाला सोडियम आकर लग जाएगा। ठीक, अब इसे स्टूडेंट्स कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम होगा इसका स्टूडेंट्स? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स फिर आगे मज़ीद रिएक्शन इसमें चलेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मज़ीद रिएक्शन होगा जब हम इसे 300 सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। अब इस हीट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, ये पूरा ये जो है NaHSO3 इसे कहते हैं स्टूडेंट्स सोडियम बाई सल्फेट। ये सोडियम बाई सल्फेट बन के निकल जाएगा स्टूडेंट्स और इसमें ये जो पोर्शन रह गया NaO ये यहाँ आकर बेंजीन के साथ लग जाएगा। ठीक, ये स्टूडेंट्स ठीक यहाँ पर जो है O और Na, इसे स्टूडेंट्स कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स? इसे कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने तो फिनोल बनाना है, तो ये जो सोडियम फिनोक्साइड है इसे स्टूडेंट्स हम मिलाते हैं HCl के साथ। ठीक, और वाटर के मौजूदगी में अब सिंपल सा एक रिएक्शन होगा, ये सोडियम क्लोराइड बनकर अलग हो जाएगा और ये जो H है ये इस O के साथ लग जाएगा। ठीक, तो बेंजीन के रिंग के साथ रह गया था O, उसके साथ ये वाला H आकर के लग जाएगा, तो ये बन गया फिनोल। अब हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये पहला वाला। ठीक, टू प्रोड्यूस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को बना लेता है। विच ऑन फर्दर रिएक्शन, जो मजीद रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट अबाउट 300 सेंटीग्रेड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 सेंटीग्रेड पे मजीद रिएक्शन करके प्रोड्यूसेस सोडियम फिनोक्साइड। क्या बना लेगा? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड और हाइड्रोलाइसिस, अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड है ये पानी डालने पर, हाइड्रोलाइसिस पानी में तोड़ने पर विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ। ठीक है, ये नीचे वाला रिएक्शन पानी में HCl के साथ विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स फिनोल, और क्या बन जाएगा? फिनोल। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम इसके सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसे डाउज मेथड कहते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। ठीक, ये स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर है किसका? क्लोरोबेंजीन का। सही, अब इस क्लोरोबेंजीन के साथ हम मिलाएंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को और तकरीबन 150 सेंटीग्रेड से 300 यानी 150 सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करेंगे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे। ठीक, क्लोरोबेंजीन को। अब जब इसे स्टूडेंट्स इतना प्रेशर देंगे, इससे क्या होगा कि ये जो H और Cl है ये HCl बनकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनकर निकल जाएंगी और बाकी जो NaO है वो यहाँ पर इस बेंजीन के रिंग के साथ लग जाएगा। ठीक, ये बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन हुआ जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स इसको, ये जो सोडियम फिनोक्साइड बन गया, ठीक, ये क्या बन गया? सोडियम फिनोक्साइड। इसे जब हम HCl के साथ मिलाएंगे पानी की मौजूदगी में, तो ये सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड बन के निकल जाएगा और H इधर आकर के इस बेंजीन के रिंग के साथ लगकर दोबारा से क्या बना लेगा? फिनोल। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोबेंजीन 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा 350 सेंटीग्रेड पर। ठीक है स्टूडेंट्स,
सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो टेम्परेचर है 350 सेंटीग्रेड है एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर होगा टू प्रोड्यूस सोडियम फिनॉक्साइड। पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा विच ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस, जो एसिड और पानी में डालने पर टूटकर गिव्स फिनोल, क्या बना देगा? फिनोल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फ्रॉम एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। अब क्यूमीन क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझा दूँ। ये स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर है क्यूमीन का। इसमें यहाँ पर ऊपर एक कार्बन लगा होता है और इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं, यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसके साथ लगा होता है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्यूमीन। अब स्टूडेंट्स जब इस क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, गर्म करने पर जब इसमें ऑक्सीजन दाखिल करते हैं, तो अब देखना स्टूडेंट्स, ये जो बेंजीन का रिंग है ये इसी तरह से मौजूद रहेगा और ये जो कार्बन है ये वाला ये इसी तरह से रहेगा और ये दोनों CH3 ग्रुप इसी तरह से रहेंगे। जहाँ पर इसमें चेंजिंग हुए स्टूडेंट्स उसको मैं आपको समझाता हूँ। अब इस कार्बन के अंदर स्टूडेंट्स ये जो 2 ऑक्सीजन है ये इधर दाखिल हो जाएंगे, ठीक। ये 2 ऑक्सीजन, ये O2 2 ऑक्सीजन दाखिल हो गए और ये वाला H आखिर में लग जाएगा, ठीक। तो ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और इसका नाम होगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या नाम होगा इसको स्टूडेंट्स? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? इसी क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड के अंदर अगर हम HCl डाल दें पानी की मौजूदगी में, ठीक, HCl डाल दें किसकी मौजूदगी में? पानी की मौजूदगी में, तो इसमें से एक ग्रुप निकल जाएगा, ठीक। और ये ग्रुप है स्टूडेंट्स एसीटोन का, जिसे 2-प्रोपानोन भी कहते हैं, ठीक है, इसे एसीटोन भी कहते हैं और 2-प्रोपानोन भी इसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये ग्रुप अलग कहाँ से हुआ? अगर आप इस पर गौर करें, ये CH3 ये और ये ग्रुप, ठीक है, ये अलग हो गया। बाकी जो OH रह गया स्टूडेंट्स ये बेंजीन के रिंग के साथ आकर लग जाएगा और बेंजीन की रिंग के साथ ये बेंजीन के रिंग के साथ लगकर फिनोल बना लेगा, ठीक। क्या बना लेगा स्टूडेंट्स? ये बना लेगा फिनोल, ठीक। क्यूमीन इज रेडियली ऑक्सीडाइज, क्यूमीन जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीजन उसमें दाखिल होगा बाहर हवा से टू प्रोड्यूस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ये बना लेगा। ऑन हाइड्रोलाइसिस विद HCl, पर HCl में डालने पर गिव्स फिनोल, क्या बना लेगा? फिनोल। और लास्ट रिएक्शन इस प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईएजोनियम साल्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं डाईएजोनियम साल्ट का स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखा दूं, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये है N2, ठीक है, इसमें 2 नाइट्रोजन लगे हुए होते हैं और आगे इसके साथ क्लोरीन का मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है, ठीक, Cl, ठीक। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक। वैसे बेंजीन, तो स्टूडेंट्स ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, ठीक। इसमें जब हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं वाटर की मौजूदगी में, ठीक। अब वाटर की मौजूदगी में जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, तेज़ाब डालेंगे, तो स्टूडेंट्स इसका जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनकर अलग हो जाएगा, ठीक। तो ये नाइट्रोजन, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं इस वाटर के मॉलिक्यूल को खोल के लिख दूँ, ठीक। अब ये देखिए ये हाइड्रोजन इसके साथ HCl क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बना देगा और ये जो OH रह जाएगा अब ये यहाँ पर बेंजीन के रिंग के साथ आकर के लग जाएगा, ठीक। अब ये बेंजीन के साथ लगकर ये क्या बना देगा? फिनोल बना देगा और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया और नाइट्रोजन बन गया। तो स्टूडेंट्स ये थे प्रिपरेशंस ऑफ, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।